Hello guys, welcome to Kala Utpatti. Today we are going to study about how to draw basic shapes. Okay? पेपर हम नॉर्मल यूज़ करेंगे A4 साइज़ में. ठीक है, आप एकदम कोई बेसिक पेंसिल चुनिएगा काम करने के लिए. हमें यहाँ पे सिर्फ सीखना है आज. तो मैं आज आपको बताऊंगी कि एक्सरसाइज कौन सी करते हैं हम स्केचिंग करने से पहले. ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे पेंसिल्स को पहले रब कर रही हूँ. ये एक बेसिक एक्सरसाइज होती है हैंड की, जो आपको एक बार करनी होगी. जैसे कि आपसे लाइनिंग नहीं बनती है, सर्कल्स नहीं बनते हैं, तो अगर आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगे तो आपसे ये सब चीज़ें बनना स्टार्ट होंगी. लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं, आपको कम से कम ये एक्सरसाइज 1 to 2 वीक करनी है. ठीक है, जैसे मुझे आता है, मैं बहुत टाइम से ये एक्सरसाइज करते हुए आ रही हूँ. बट मैं कभी कभी जब मेरे से स्केचिंग नहीं होती है या मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सबसे पहले एक्सरसाइज करती हूँ अपने हैंड की मूवमेंट की. इसके बाद मैं कहीं जाकर कोई भी ड्राइंग करती हूँ. तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत काम आएगा. तो इसको आप कभी भी कोई भी ड्राइंग करने से पहले एक A4 पेज लें नॉर्मल, और उसमें एक स्केचिंग कर लें. ओके, ठीक है. अब हमें क्या करना है, हम दूसरी चीज़ देखेंगे. ठीक, अब हम यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाना स्टार्ट करेंगे. बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? अब आप लोग जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर शेप. ओके, तो फर्स्टली आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ट्रायंगल. ओके, सो ट्रायंगल, देयर आर 3 lines joining to each other, so you have to draw slowly. Okay, जब हम शुरू में बनाते हैं कोई भी ट्रायंगल, तो हमें दिक्कत आती है कि जो लाइन है वो सीधी नहीं बन रही या इक्वल नहीं बन रही है. ठीक है, तो इसमें भी लोगों को दिक्कत आती है. मैं जानती हूँ कि जब शुरू में हम ड्राइंग करते हैं तो हम इतना ज़्यादा परफेक्टली नहीं बना सकते. तो आपको करना क्या है कि आपको पेंसिल्स को बहुत लाइटली यूज़ करना है. जब आप पेंसिल्स को लाइटली यूज़ करेंगे तो आपके पास एक चांस होगा कि आप उसको सही कर सकते हैं इरेज करके. वरना वहाँ पे हमेशा आप जानते ही हैं कि जब आप डार्क यूज़ करते हो वो इरेज नहीं होता है, वो वहाँ पे मार्क छोड़ जाता है पेपर पे. तो ऐसा नहीं करना है. आपको एकदम लाइट पेंसिल बनानी है. पहली बात तो लाइट पेंसिल से शेप्स बनाने स्टार्ट करने हैं. शेप्स आर मोर इम्पॉर्टेंट. ओके, आप कोई भी स्केचिंग करेंगे, शेप्स उसमें काम आएंगे ही आएंगे. वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि शेप्स और कैसे कैसे काम आते हैं. बाकी पहले तो मैंने सर्कल्स बता रखे हैं, तो इसमें सर्कल्स नहीं बताऊंगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. अभी इसमें हम ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के बारे में जानेंगे. अब जैसे कि मैंने सीख लिया ट्रायंगल बनाना, अब ट्रायंगल से 3D शेप कौन सा बनता है? ठीक है, आप सब जानते हैं कौन सा बनता है, कोन. ओके, तो मैं यहाँ कोन आपको पहले मैं लाइट बना के दिखा रही हूँ 3D में. फिर इसका मैं लाइट और शेडो भी आपको बना के दिखाऊंगी. तो आप देखिए कैसे ये बन रहा है. ठीक है, मैंने ऊपर स्क्वायर बनाया था. स्क्वायर बनाना क्यों ज़रूरी है? स्क्वायर को आप जानते हैं कि उसके चारों साइड हमेशा सेम होती है. ठीक है, अब चारों साइड सेम होती है, उसको बिना स्केल से बनाना, अंदाजे से बनाना, ये एक बहुत बड़ा काम हो जाता है बच्चों के लिए, कि मतलब उनसे बनता नहीं है. तो आपको करना क्या है, आपको बस प्रैक्टिस करनी है कि सेम आप हैंड से अपने हाथों से पता कर सके कि जितनी मैं लाइन कवर कर रहा हूँ वो इक्वल है. ठीक है, इक्वली मैं डिवाइड कर रहा हूँ. अब बात यही होती है कि आपको स्केल नहीं यूज़ करनी है. मैंने यहाँ स्केल नहीं यूज़ करी है इसी वजह से कि आप देख सकें कि हैंड से हम कैसे नॉर्मल कोई भी स्केचिंग करते हैं. अभी आपको मैं इतनी कोई बड़ी स्केचिंग नहीं बता रही हूँ, बट अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ कितना बेसिक है, ईजी है, मैं कर लूँगा. ठीक है, तो आप इसको ट्राई करके देखें, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली जितनी वीडियोस बनाई हैं, मुझे बच्चों के फीडबैक्स मिले हैं कि उन्हें थोड़ा सा टफ लग रही हैं वीडियोस. तो मैं इस वजह से थोड़ा सा ईजी बना रही हूँ. तो मुझे लगता है आप ये ज़रूर एक्सरसाइज कर पाएंगे घर पे. तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप. ठीक है, आपने जैसे देखा दोनों तरफ मैंने सर्कल्स बनाए हैं. ठीक, ये हमने अपने अंदाजे के लिए बनाया है. अब देखिए मैं सब कुछ डार्क कर रही हूँ. ठीक, देखा आपने, जैसे कि मैं पेंसिल सॉफ्टली चलाती हूँ, फिर इसके बाद मैं डार्क पेंसिल्स को कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब इतना ही बनना है, अब इसके सिवा इरेज नहीं होना है. इसलिए मैं अब डार्क पेंसिल चला रही हूँ. लेकिन आप लोग पहले ही डार्क यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं करना है. ठीक है,
चलिए ठीक, हम अपने 3D शेप्स की तरफ आते हैं। और मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे कलर पेंसिल्स यूज़ करूँ तो आपको परफेक्टली समझ में आएगा कि इसमें लाइट और शेड कैसे यूज़ हो रहा है। और ये मैंने पहले ही बताया था कि 2D और 3D में अंतर यही होता है कि उसमें शेडो, लाइट और शेडो का वर्क स्टार्ट हो जाता है, वरना हम पेपर पे कैसे ही किसी चीज़ को 2D से 3D चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्यूब बन गया। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने तीनों साइड एक जो शेड चार्ट है कैसे यूज़ किया है, आपको शेड्स पता चल रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी शेडो बनाते हुए, अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं शेडो आपको बताऊंगी कि शेडो कैसे क्रिएट होती है। ओके, चलिए आप सिलेंड्रिकल बनाते हैं, सिलेंडर मतलब सिलेंड्रिकल शेप बनाने के लिए हमने जो यूज़ किया है, नॉर्मल रेक्टेंगल यूज़ किया है और उसमें सर्कल्स का यूज़ करके इसे हमें सिलेंड्रिकल बनाया है। ठीक है, अब इसमें शेडो किस तरफ से पड़ रही है ये भी आप देखिए। मैंने तीनों में अलग अलग शेडोज़ यूज़ करी हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि लाइट सोर्स एक ही है, सबकी लाइट सोर्स अलग अलग है। ठीक है, अब मैं बनाऊंगी कोन। अब मैं इन सब की शेडो बनाऊंगी। बेसिक स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि शेप्स जो हैं आप सीख गए होंगे, और इसको प्रैक्टिस करिए, 1 से 2 बार करिए इसको प्रैक्टिस, और आपको सिंपल शेप्स लगेंगे। आपको लगता है ये इजी है, बट जब आप ड्रॉ करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हार्ड है, क्योंकि परफेक्टली लाइन बनाना, एकदम इक्वल लाइन बनाना इतना भी इजी नहीं होता है। तो इसको आप ट्राई करिए, और अगर आपको ये इजी लग रहा हो तो मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये इजी लग रहा था, इजी था आपके लिए चैप्टर, तो मैं नेक्स्ट हार्ड बनाऊंगी इससे थोड़ा। चलिए, आपको सिलेंडर, क्यूब, कोन, ट्रायंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल के में डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। थैंक यू सो मच।